हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के शो में हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले की, जहां भारत को 30 रनों से हार झेलनी पड़ी है। रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 93 रनों पर सिमट गई। साइमन हार्मर के आगे भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया, 124 रन का चेज नहीं कर पाए और साउथ अफ्रीका ने जीत लिया कोलकाता टेस्ट। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कप्तान शुभमन गिल, उनकी चोट के बारे में बताएंगे। मैच के दूसरे दिन वो स्लॉग स्वीप खेलते हुए घायल हो गए थे। साइमन हार्बर की गेंद पर शॉट लगाते वक्त उनकी गर्दन में तेज झटका आ गया था। शुरुआत में मामूली चोट लग रही थी, फिजियो ने तुरंत उन्हें इलाज दिया, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया और फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन बात आज के मैच की, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये वो पुरानी दक्षिण अफ्रीका नहीं है जो लिबर लिबर किया करती थी, बल्कि ये है WTC चैंपियन और इस टीम को चाहिए फुल इज्जत। हल्के में ले लिया और वही हुआ, जीता हुआ मैच हार गई टीम इंडिया 93 रनों पर ऑल आउट। भारत के बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ था तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी था, लेकिन जज्बात बदल गए। टेम्बा बबुआ के अर्धशतक ने हालात बदल दिए। लक्ष्य 124 रनों का था, लगा था कि मामूली बात होगी, लेकिन भारत सिर्फ 93 पर ढेर हो गई। 15 साल बाद टीम इंडिया को अपने ही घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। पिछली बार साल 2010 में ग्रेम स्मिथ की कप्तानी में नागपुर में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन लगा था कि भारत को बस एक सेशन चाहिए मैच जीतने के लिए। बड़ा रोमांच था, लेकिन भारतीय फैंस निराश हो गए। हालात और जज्बात दोनों बदल गए। शुरुआत से ही ये साफ हो गया कि पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। रन बनाने में संघर्ष हो रहा था, गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी। दूसरे दिन गर्दन की चोट के कारण शुभमन गिल मैदान से बाहर हो गए और तीसरे दिन भी उतर नहीं पाए। ऐसे में कप्तानी की जिम्मेदारी थी ऋषभ पंत के कंधों पर। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 पर खत्म हो गई थी। टीम इंडिया के सामने जीत के लिए था सिर्फ 124 रनों का लक्ष्य, जो कि किसी भी टॉप इंटरनेशनल टीम के लिए बहुत ही आसान माना जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, शुरुआती ओवरों में ही 2 विकेट गिरने के बाद मैच का रुख पलट गया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए और उसके बाद केएल राहुल भी सस्ते में पवेलियन चले गए। लंच तक भारत का स्कोर हो गया 2 विकेट 10 रन। दबाव पूरी तरह से अब टीम इंडिया पर आ चुका था। साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 4, कुल मिलाकर 8 विकेट हासिल कर लिए। पूरी तरह से भारतीय टीम को मस्तक करा दिया। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी की बात करते हैं। इसमें बमुवा हीरो बने। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 93 रनों के आगे बढ़ाई। कप्तान टेम्बा बमुआ ने जिम्मेदारी संभाली, पारी खेली और सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा दिया। कॉर्बिन बॉश के साथ उनकी 44 रनों की साझेदारी ने भारत की जीत में बाधा डाल दी। बुमराह ने बॉश को बोल्ड करके ये साझेदारी तोड़ी, जबकि सिराज ने हामर और महाराज को आउट करके पारी का अंत कराया। बबूवा 55 रन पर नाबाद लौटे और ये पारी मैच का टर्निंग पॉइंट बन गई। तो पूरी 4 पारियों में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी बनी और वो भी बबूवा की। भारतीय गेंदबाजों जडेजा, कुलदीप, बुमराह और सिराज ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन 153 रन का ये स्कोर भारत के लिए पहाड़ जैसा साबित हो गया। अब भारत की दूसरी पारी की बात करते हैं। तकनीक ने पूरी तरह से धोखा दिया। 124 का लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन ईडन गार्डन्स की घूमती पिच ने इसे मुश्किल बना दिया। मार्को जॉनसन ने, साइमन हार्बर ने भारतीय टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जायसवाल 0 पर आउट हुए, राहुल 1 रन पर चलते बने, फिर मिडिल ऑर्डर भी बिखर गया। कोई भी बल्लेबाज न कलाई का इस्तेमाल कर पाया, न फुटवर्क दिखा पाया और न स्पिन को पढ़ पाया। वॉशिंगटन सुंदर ने 31 रनों से उम्मीद जताने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से कोई साथ नहीं दे सका। हमर ने 4 विकेट लिए, महाराज और जॉनसन ने 2-2 विकेट झटक लिए। कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते बल्लेबाजी ही नहीं कर पाए और भारत 93 रन पर रुक गया। टीम इंडिया 124 के लक्ष्य से 31 रन दूर रह गई। यह हार दिखाती है कि चाहे लक्ष्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर बल्लेबाजी तकनीक कमजोर है तो कोई भी मैच हाथ से निकल सकता है। और जैसा कि कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि पिच तो ऐसे ही चाहिए थी, लेकिन आपको अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। इस बीच हरभजन सिंह ने दूसरे दिन ही सवाल उठा दिए थे कि आखिर ये किस तरह की पिच है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो एक तरह से टेस्ट क्रिकेट की मौत है अगर आप इस तरह की पिच बनाएंगे, और वही हुआ। हम मान रहे थे कि तीसरे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इस मोड़ पर खत्म होगा कि भारतीय टीम को ये खुद की बनाई हुई पिच खुद इतनी भारी पड़ जाएगी। और पहले और दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो गेंदबाजों ने बढ़त दिला दी थी। बल्लेबाजों ने
लगातार जो बढ़त बनी हुई थी वो गिरा दी। पहले दिन साउथ अफ्रीका 159 पर ढेर हुई, बुमराह ने 5 विकेट लिए। कुलदीप और सिराज ने भी असरदार गेंदबाजी की। सिराज ने एक रिकॉर्ड भी बना लिया। भारत की पहली पारी 189 पर खत्म हुई। गिल रिटायर्ड हर्ट हुए और राहुल ने 39 रन बनाकर छोटी सी लीड दिलाई थी। दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 93 रनों से आगे बढ़ी, फिर सिमट गई। जडेजा ने 4 विकेट लेकर मैच पर पकड़ बनाई। उसी समय लग रहा था कि भारतीय मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन तीसरे दिन तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स की जो रिएक्शंस है भारतीय बल्लेबाजी पर, वो सवाल उठाते हैं। मैच के बाद कई जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल उठाए हैं। इरफान पठान ने कहा है कि भारतीय बल्लेबाजों की जो स्पिन खेलने की तकनीक है उसमें लगातार गिरावट आ रही है, वो नजर आया है। मुलायम हाथ, कलाई का नियंत्रण और फुटवर्क तीनों ही मैच में गायब नजर आए, जिस पर काम करने की जरूरत है। शुभमन गिल की चोट ने भी एक बड़ा झटका दिया। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि गिल बाकी मैच अभी नहीं खेल पाएंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज में 2-1 की बढ़त ले चुकी है और भारत को अब आने वाले मैच में मानसिक मजबूती और तकनीकी सुधार और बेहतर रणनीति की जरूरत होगी। 22 नवंबर से अगला टेस्ट शुरू होगा। शुभमन गिल की चोट की अपडेट आपको बता दें, स्लॉग स्वीप खेलते समय साइमर हामर की गेंद पर वो घायल हुए थे। गर्दन में तेज झटका लगा था। धीरे धीरे दर्द बढ़ गया। शाम तक हालत खराब हो गई। उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। सर्वाइकल कॉलर के साथ अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है दिल के कई मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। उनके मसल्स में ऐंठन हो गई है। कम करने की दवाई दी गई है। रात भर डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया। शुरुआती संकेत बताते हैं कि अगला टेस्ट खेलना मुश्किल है। बीसीसीआई और मॉर्ने मोर्कल का बयान आया है। गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्कल ने कहा है कि ये किसी वर्कलोड से जुड़ी चोट नहीं लगती, बल्कि अचानक ये हुआ है। बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि गिल पहले टेस्ट के बाकी हिस्से में नहीं खेलेंगे और जो नहीं खेले, कप्तानी से गिल के बाहर होने के बाद अब ऋषभ पंत ही फिलहाल कप्तानी संभालेंगे। तो ऋषभ पंत के कंधों पर फिलहाल कप्तानी की जिम्मेदारी है। 22 नवंबर से अगला टेस्ट होना है और गुवाहाटी के इस टेस्ट मैच में फिलहाल गिल की वापसी की उम्मीद कम लग रही है, लेकिन जो फैंस हैं वो दुआ करेंगे कि शायद उससे पहले ही गिल यानी जो रेगुलर कप्तान है वो पूरी तरह से फिट हो जाए और गुवाहाटी में इस हार का बदला लेने के लिए उतरे। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ गई है, भारतीय टीम की कमजोरियां, क्योंकि पिछले 2 सालों में भारत घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा हार का सामना उसे करना पड़ा है। कोच गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान ये रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है और सबको इस पर ध्यान देना होगा। ये जो टेस्ट है उसने पिछले साल न्यूजीलैंड का जो दौरा था, यानी न्यूजीलैंड जब भारत आया था, उसकी यादें ताजा कर दी है। वेस्ट इंडीज ने एक तरह से हमें रिडम्पशन दिया था कि हम कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज भारत के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर टीम थी। लेकिन ये है WTC 2025 की चैंपियन दक्षिण अफ्रीका, इसे हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता है। गुवाहाटी के लिए अब तैयारी करनी होगी। आपकी क्या राय है? कहां-कहां गलतियां हुई? टीम इंडिया ने क्या हल्के में ले लिया साउथ अफ्रीका को? और ये पिच का क्या माजरा है? 6 साल बाद इस मैदान पर, ईडन गार्डन्स पर टेस्ट मैच आया, लेकिन उसके बाद सिर्फ 3 दिन चला ये मैच और इस तरह की टर्निंग पिच बनाई गई जिसपे भारत को ही इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस पर क्या आपकी राय है? बताइएगा। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़िए।